नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 31 जनवरी 1997, 21:47। 23 वर्ष आपके जीवन के पूर्ण हो चुके हैं। आप 24वें वर्ष में चल रहे हैं। आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है और आपके जन्म की राशि तुला राशि है। चंद्रमा 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। लग्न के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी शुक्र हैं। दोनों ही अपने आप में अच्छे विचार भी रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, भाषण शक्ति रखते हैं, दिमाग रखते हैं, तर्क शक्ति रखते हैं। लगन कन्या लगन है। ये बुध का बुद्धिजीवी लगन है, व्यापारिक समझ रखने वाला लगन है। इसके अंदर 2 ग्रह बैठे हुए हैं, एक मंगल और एक राहु। मंगल और राहु का संयोग शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना गया। अंगारक योग का मतलब होता है जब वो लगन में बनता है। व्यक्ति अपने जीवन में ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे अपनी एनर्जी को, अपने जोश को, अपने साहस को आखिर लगाना कहाँ है। कि मेरे अंदर बहुत जोश है, एनर्जी है, मैं कुछ जीवन में करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझको सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं करना आता। मेरे अंदर साहस की कमी नहीं है। कभी कभी ये साहस इतना ज़्यादा भी होता है कि ये एग्रेशन में बदल जाता है। व्यक्ति के क्रोध की सीमा अचानक से पार हो जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन इस मंगल राहु के योग से आता है। मंगल जो कुंडली के अंदर अष्टमेश और तृतीयेश हैं, जो साहस प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है, वही मंगल आपके जीवन में आपको ऊपर उठने के लिए अड़चने भी देता है, क्योंकि ये अष्टमेश है। तो मंगल और राहु का इस संयोग का आपको जीवन में स्वयं पहचानना होगा कि भाई मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना बात की कहीं मेहनत करता हूँ। ऐसे लोग कभी कभी इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं किसी भी काम में जिसका उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। किसी भी चीज़ के पीछे लग जाएंगे बिना ये सोचे समझे कि इसका आखिर कारण क्या है, इसका टारगेट क्या है, मुझे करना क्या होगा। वो प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। बात करते हैं सप्तम भाव में बैठे शनि और केतु की। 7वां घर में शनि और केतु 2 अशुभ ग्रह बैठे हैं। उसको मंगल भी देखता है। सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है। कहीं ना कहीं जब 7वें घर पे राहु केतु के अक्ष का प्रभाव हो, मंगल शनि का प्रभाव हो और 7वें घर का मालिक जो है बृहस्पति वो नीच का हो जाए, तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव और विलंब यानी परेशानी भी दे सकती है वाइफ के साथ, और विलंब भी यानी शादी कराने में देरी के भी ये कॉम्बिनेशन देती है। अब शनि इस कुंडली के अंदर पंचम भाव और छठे भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे हैं और 7वें घर का मालिक बैठा है पंचम भाव में नीच का। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जब पंचमेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो तो कभी कभी व्यक्ति किसी स्त्री को दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत अधिक चाहता है। जीवन में उसके प्रेम प्रसंग भी होते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रसंग विवाह तक आसानी से पूर्ति नहीं होते। इसका मतलब शादी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। आपका इसमें शायद एक सवाल भी है कि लव मैरिज क्या उसके आसपास, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ दिखाई देती है। आपने पूछा कैसी मैरिज होगी, तो मैंने आपको बताया कि मैरिड लाइफ वाइज तो आपकी कुंडली ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप मंगल लगन में हैं तो आप मांगलिक भी हैं। होगी भी या नहीं, हाँ शादी तो निश्चित होगी, लेकिन डिले के कॉम्बिनेशन है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना पहले कभी थी, भविष्य में अवश्य होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। चलिए बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध बुद्धि का मालिक है। मेरी बुद्धि ठीक राह पे चल रही है, गलत राह पे चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज बन रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, ये सब बुध पे निर्भर करता है। बुध यहाँ अग्नि तत्व राशि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। व्यक्ति ज्ञानी तो है, व्यक्ति बुद्धिमान तो है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, लॉजिक तर्क पकड़ने की शक्ति है। अब उसके ऊपर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव, मंगल की 4थी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल बुध के ऊपर है। ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बना सकती है। और जब जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनता है, अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाता है, तभी वो जीवन में प्रॉब्लम में आता है, तभी वो अपने जीवन का सटीक टारगेट नहीं पकड़ पाता, तभी वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है।
शनि की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है और शनि आपकी कुंडली में पंचम का मालिक होकर सप्तम में, पंचम भाव शिक्षा का भी है। इसका मतलब आपकी जो भी एजुकेशन है प्योरली टेक्निकल एजुकेशन है और आपको जीवन में जो भी कार्य करने हैं वो भी एक टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े ही कार्य करने हैं। यानी आपने जो भी पढ़ाई की है या आप कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे शुक्र की और सूर्य की। सूर्य द्वादशेश होके जब पंचम भाव में बैठे और बृहस्पति को अस्त करे तो ये फिर से एक कॉम्बिनेशन है। संतान में देरी, संतान प्राप्ति तो होती है लेकिन परेशानी या देरी के साथ प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक वैवाहिक जीवन के लिए ये फिर से एक अच्छा कॉम्बिनेशन या सूत्र सामने नहीं आया है। वैवाहिक जीवन एक ऐसी चीज़ है जिसका पता लगाना जब तक पत्नी की कुंडली सामने ना हो तो वो अधूरा है। अभी मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या पता आपकी पत्नी की कुंडली बहुत अच्छी आ जाए तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो। उसके लिए हमेशा कुंडली मिलान का सहारा लें, कुंडली मिलान से ही शादी करें। शुक्र इस कुंडली में राजयोग में है, ये आपको घर परिवार से सपोर्ट देता है, पिता माता से सपोर्ट दिलाएगा, धन दिलाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, धन देगा, कुटुंब से धन देगा, बुद्धि के द्वारा धन दिलाएगा। चंद्रमा लाभ भाव के मालिक होकर धन भाव में, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे चंद्रमा की दशा में, कुटुंब से पैसा आएगा, वाणी के बल पर आप जीवन में पैसा प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रोफेशनली चंद्रमा क्योंकि दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य के साथ है इसलिए अत्यधिक स्ट्रगल भी करा रहा है। जब चौथे घर पर मंगल शनि का प्रभाव होता है तो ये घर के सुख में कमी देता है। घर के सुख में कमी का मतलब होता है जब आपका खुद का जीवन शुरू होगा तब ये आपको सुख शांति में अभाव देगा। खुद का सुख शादी के बाद शुरू होता है। शनि की महादशा आपको 2017 से शुरू हुई, 17 के दिसंबर से यानी 2018 से शुरू हुई। 19 वर्ष की महादशा शनि की होती है। शनि कुंडली में पंचमेश होकर सप्तम में और सप्तमेश से राशि परिवर्तन करके बैठे हैं, यानी शनि में शनि आपको अभी दिसंबर 20 तक चल रही है। ये दशा दर्शा रही है कि व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुछ सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि शनि पंचमेश होकर सप्तम में है। नौकरी प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, अपनी बुद्धि लगाकर फ़ायदा लेगा, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी विराजमान हैं। शनि के साथ केतु है और मंगल भी है। ये डिस्टरबेंस इन माइंड, डिस्टरबेंस इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती की वजह से अपने करियर में बाधा डालता है या अपने करियर का नुकसान करता है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल तौर पे लाइफ चलती है उसको चलाओ, उसमें मेहनत करो, उसी में आगे बढ़ो। इधर उधर भटकाव के योग बहुत ज़्यादा हैं आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि यहाँ जो बुध बुद्धि का मालिक होता है, जो शनि मंगल से प्रभावित है, आप देखेंगे नवांश कुंडली में बुध मंगल की राशि में शनि की तीसरी और मंगल की 8वीं दृष्टि से फिर से प्रभावित हुआ, जो ये दर्शाता है अगर आपने अपनी इस प्रकार की टाल मटोल की आदतें नहीं छोड़ी, खोजबीन की आदतें नहीं छोड़ी, मन में स्थिरता नहीं रही, ठहराव नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी भी इन्हीं कारणों की वजह से आपको छोड़ के चली जाएगी। अपने आप को सुधारिए और एक ही टारगेट के पीछे लग जाइए। कुछ सवालों पे आपके मैं आता हूँ। मैं करियर को लेके बहुत चिंता में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सारी बात मैंने आपसे अभी की है कि भाई साहब आपने जो भी शिक्षा करी है, क्योंकि आपने हस्तरेखा भी दिखाई थी, उसमें आपने कहा मैं 26,000 कमा रहा हूँ, मेरे दोस्त तो लाखों कमा रहे हैं। भाई साहब आप अपने दोस्तों की तरफ देख रहे हो, आप अपने से नीचे की तरफ भी देखो कि 23 साल की उम्र में एक बच्चा 26,000 कमा रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र 35 वर्ष हो गई और वो 10,000 रुपये महीना से ऊपर नहीं उठे, और वो भी आपकी तरह इंजीनियरिंग करके, कोई MCA तक भी हैं लोग बाग, MBA भी हैं जिनको नौकरी पूछने के लिए नहीं है। तो आप उन सबसे तो बहुत भाग्यशाली हैं।
और अगर आपके यही हिसाब रहे कि आपका मन व्यथित रहा, इधर उधर भटकने लगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि 26,000 से भी आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, क्या उसमें मेरा भाग्य है? देखिए, शेयर मार्केट हमेशा बुद्धि से चलती है। जब जब आपकी बुद्धि ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगे, आपको शेयर मार्केट में पढ़ाई करी, उसमें आपको समझ में आने लगा, आपने उसमें पैसा लगा दिया, आपको फ़ायदा हो गया। शनि की दशा चल रही है, शनि पंचमेश है, आपको शेयर में फ़ायदा भी करा देगा, लेकिन आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, छोटा छोटा डालें और निकाल लें, डालें और निकाल लें। एज ए बिजनेस वो आपके लिए नहीं है। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? क्लास 1 जैसे IAS IPS, क्लास 2 इनकम टैक्स एक्साइज CBI। सरकारी नौकरी से संबंधित योग इस कुंडली में है नहीं, इसलिए मैं आपको किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए नहीं कहूँगा। कुंडली में बुध का लगन है, बुध चौथे घर में होकर दशम भाव को, अपने ही घर को वापस देख रहा है। शनि की महादशा है, शनि केंद्र में है। यही सेम सिचुएशन आपकी दशमांश कुंडली में है। इसका मतलब आज नहीं तो भविष्य में ये व्यक्ति अवश्य ही अपना बिजनेस करेगा, ये मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ। और एक बात, अगर आपके घर परिवार में कोई बिजनेस होता हो, पापा करते हो, दादा का किया हुआ बिजनेस है, वही चलता हुआ आ रहा हो, तो आप निसंदेह आज के समय में ही नौकरी छोड़कर बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली है तो बिजनेस वाली ही। क्या मेरी उन्नति IT फील्ड में होगी? बिल्कुल, आप इस समय जो पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं, आप उसमें आगे कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो लगभग मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को 2024 तक नौकरी ही करनी चाहिए, उसके बाद बिजनेस में आना चाहिए। यानी शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा में आपको 2024 के बाद से बिजनेस में आ जाना चाहिए। उससे पहले आप बिना भटकाव किए हुए चुपचाप नौकरी करो। प्राइवेट नौकरी का समय हमेशा से एक नियम होता है, जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे करते रहो और आगे के अवसर ढूंढते रहो। जहाँ पे अच्छी मिले वहाँ साल 1.5 साल में छोड़ के, 6 महीने में छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर लो। ये प्राइवेट नौकरी का तरीका है। एक ही जगह पड़े रहोगे, कुएं के मेंढक की बनते रहे वहीं रहोगे। 26 से ऊपर जाना है तो नौकरियाँ बदलनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन 2024 तक मैं आपको नौकरी की सलाह दूंगा। मेरी हायर स्टडीज़ प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा है। मन ना लगने का सिर्फ यही कारण है कि पंचम का शनि केतु कॉम्बिनेशन और बुध। कुछ रेमेडी बताऊंगा, वो करोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। क्या मैं अधिक मात्रा में धन अर्जित कर पाऊंगा? अपने 60 तक बिल्कुल कर पाएंगे। शनि के बाद बुध की महादशा है, आप बिल्कुल अधिक मात्रा में धन कर पाएंगे। आप स्वयं के बल पर अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। स्वयं के बल पर मकान, स्वयं के बल पर गाड़ी, वाहन सब आप अर्जित करेंगे, यदि आप अपने दिमाग को ठीक करके चलेंगे, स्थिर करके चलेंगे। जीवन में लंबी छलांग लगाने के लिए स्थिरता ज़रूरी है। कि आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, कल को बॉक्सिंग पसंद आ गई, बॉक्सिंग कर ली, फिर चेस पसंद आ गया, चेस पसंद कर लिया, फिर शेयर मार्केट आ गई पसंद, शेयर मार्केट कर ली। पता लगा 10 साल में सारे काम कर दिए, फ़ायदा किसी से हुआ नहीं। अगर जीवन में बहुत कुछ चाहिए तो स्थिर रहो। क्या मैं अपने दम पर एक और मकान ले पाऊँगा मुंबई में? हाँ, बिल्कुल ले पाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ओवरऑल आपकी हॉरोस्कोप का लेवल अच्छा है। आपको अपनी एनर्जी को ठीक जगह लगाना है, अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाना नहीं है, दिमाग को स्थिर रखना है, भटकाव में नहीं आना है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं सोचनी है। ये तो थे आपके सवाल के जवाब, और आपको जो मैंने समझाना था वो मैं ओवरऑल समझा चुका हूँ। अब बात आती है रेमेडी की। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में एक कॉम्बिनेशन देखा कि जिन जिन लोगों की कुंडली में ये शनि केतु का कॉम्बिनेशन या शनि राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में लाख समझाने के बाद भी सबके सामने यही कहते हैं, हाँ हाँ जी मैं बिल्कुल करूँगा, हाँ हाँ जी मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन वो करते नहीं हैं। हो सकता है मेरी बात को भी आज आपको 2, 4, 5, 7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने तक याद रहे, उसके बाद फिर आप भटक जाएंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कि अगर अपना भला चाहते हो तो स्थिर रहो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और जिसको नुकसान हो गया आप समझ लीजिए, अगर 1-2 साल भी आप करियर में पीछे चले गए तो फिर 30-32 साल की उम्र तक भी आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। करना क्या चाहिए? नित्य ऐसे व्यक्ति को 3 बार हनुमान चालीसा करनी चाहिए।
सुबह उठिए, नहाइए धोइए, सबसे पहले हनुमान चालीसा कीजिए, लगातार 3 बार हनुमान चालीसा करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाइए, शाम के समय, चाहे 8 बजे जाओ चाहे 9 बजे जाओ, प्रसाद चढ़ा के आओ हनुमान जी को, वहाँ पे खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ो। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ मिट्टी के दीपक के अंदर, शाम के समय सूर्यास्त के बाद वहाँ पे खड़े होकर फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो ये हर मंगल शनिवार को करना है, हनुमान चालीसा वहीं पे खड़े होकर पढ़नी है, और रोज़ाना सुबह 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये तो रहे आपके वो उपाय जो आपको लगातार करने हैं। उसके अलावा मेडिटेशन करो, योगा करो, और हाँ, एक पाठ है आपको रुद्राष्टकम, ये आपकी मानसिक स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है। रुद्राष्टकम कर सकते हो, सुबह मेडिटेशन करो तो आंख बंद करके 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। तो ये तो रही आपकी रेमेडी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब एक पन्ना रतन आप अवश्य धारण करो। सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली के अंदर एक अच्छा सा पन्ना रतन धारण करो चांदी में। यदि नहीं मिलता है तो मुझे बताओ, मैं आपको पन्ना रतन की रिंग बनवाकर अच्छे स्टोन की आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, आपको समझाई है बातें, उनका आप ध्यान रखेंगे। नमस्कार।